हरियाणा की इस छोरी ने पंडित होंदे अपने तय 21 साल बड़े एक मुस्लिम तक ब्याह कर लिया था। फिर 9 महीने की सजा दी गई और जो आप सोच नहीं सकते वह सारी यातनाएं इन तक दी गई थी। इनका इसे जेल में बंद कर दिया जड़ा कोई भी लुगाई कैदी नहीं थी। इस तरह भाई पूरे शहर में बवाल हो गया। आखिर अपनी हरियाणा की छोरी उत्तर प्रदेश यूपी की मुख्यमंत्री बनी, अपने गेल जहर का कैप्सूल लेकर घूमया कर दी। और 15 अगस्त 1947 ने देश ने जो पहली बार वंदे मातरम सुना था वो इसे छोरी ने गाया था। हरियाणा की वह छोरी जिसने महात्मा गांधी तक की भी बात मानने का मना कर दिया था। अपनी दादी परदादिया ने भी गले पकड़ रखे अंग्रेजा के और लेकर पेट में बालक लटकाए जेल में गई, आंदोलन करे। हो सके आपकी दादी का नाम इस वीडियो में आ जाए तो आपने सब तक कमेंट करके बताना है। तो आओ देखें हरियाणा की वह 10 वीर वीरांगना लुगाई जिनका नाम सुन दे अंग्रेजा के माथे में पसीना आ जा करदा। राम राम भाई सारे ने जय किसी लुगाई का योगदान सुनकर आपने हंसी आवे कि है या को बताने की बात थी तो मैं आपने बताना चाहूँ ये वो टाइम था जब एक बीरबानी की सारी जिंदगी खासकर अपने एरिया में तो पर्दे के पाछे बीत जा कर दी। तो अपनी दहलीज पार करके आजादी की लड़ाई में कूदना एक बहुत बड़ी और टेढ़ी खीर थी। तो जो भी ना करे वो शर्मत है। तो इसे बात पे पहले दूसरे नंबर पे वह सासर बहू जो पेट में बालक होने के बाद भी अंग्रेजा का विरोध करने तक पाछे नहीं हटी, चांदबाई और तारावती इशारत है। चांदबाई अपने छोटे बेटे मदन गोपाल ने लेकर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने लगी और कांग्रेस का खूब प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जब चांदबाई का बेटा बड़ा होया, इनका बहू आई तारावती नाम की, तो ये भी अपनी सास ने देखम देखा इस आजादी के संग्राम में कूद गई और कांग्रेस का प्रचार प्रसार इन्हें भी शुरू कर दिया। टोहाना, कुलाना, सिरसा इन जगह पे। पर ये दोनों की दोनों सिर्फ कांग्रेस की प्रचारक बनकर नहीं रहना चाहती थी, इन्हें और ज्यादा एक्टिव भूमिका चाहिए थी आजादी की लड़ाई में। तो साल 1941 में कटला रामलीला मैदान जो हिसार में था याद वर्ल्ड वॉर 1 के खिलाफ अंग्रेजा के विरोध में नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी देनी शुरू करी। चांदबाई तो गिरफ्तार कर ली और इस तरह 6 महीने की सजा अंग्रेजी सरकार ने दे दी। पर तारावती उस टाइम पे पेट तक थी तो अंग्रेजी सरकार ने इनकी गिरफ्तारी नहीं ली। अगली 3 औरतों के नाम के गेल में उनके गांव के नाम भी लेऊंगा, तो जब आप किसी ने भी जान दो तो कमेंट जरूर करियो। पहले नंबर पर गायत्री देवी, गांव कुंडल, जिला सोनीपत। इस साल 1930 में कई बार जेल गई क्योंकि ने अंग्रेजा के खिलाफ लुगाई इकट्ठी करके आंदोलन करे थे। रोहतक जिले के बेरी गांव की कस्तूरी देवी साल 1930 में लुगाइया ने इकट्ठी करके रोहतक जेल के शामी ले जाकर धरना देने लगी। इस धरने में सिंगल जो जज्जर का गांव है आड़े की मन्नो देवी भी शामिल हुई थी। पुलिस ने इन वार्निंग दी कि तुम जाओ यार हटो, पर इनमें तो कोई नहीं हटा। आखिर में तंग आकर अंग्रेजा की पुलिस ने इन हरियाणा की लुगाइया के ऊपर दे लठ लाठीचार्ज कर दिया और बाद में 12 जने गिरफ्तार भी कर ली थी। अगली वह लुगाई जिसको शहीद भगत सिंह की फांसी की विरोध सभा में शामिल होने के चक्कर में अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर 9 महीने की सजा दी गई। और जो आप सोच नहीं सकते वह सारी यातनाएं इन तक दी गई थी। इनका नाम है सुहाग रानी। जन्मी तो ये साल 1907 में लाहौर में थी, पर भाई ने अपना सारा जीवन हरियाणा में देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेने में बिता दिया। साल 1930 में नमक सत्याग्रह में आंदोलन में हिस्सा लेने से लेकर विदेशी शराब की दुकान के शामी, विदेशी कपड़े के शामी, जुलूस काटना, धरने देना, यो इनकी डेली की दिनचर्या बन गई थी। आगे हैं लक्ष्मीबाई आर्य, गांव रोना, जिला रोहतक है। ये छोटी ही उम्र में विधवा होने के बाद साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी जो जाकर रहने लगी थी और फिर जब इन्हें देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू करा तो ये जो विदेशी कपड़े की दुकान हुआ करती उसके शामी विरोध प्रदर्शन करती हुई पकड़ी गई और अंग्रेजी सरकार ने इनको भाई 6 महीने की सजा कर दी थी। अगली हरियाणा की वह औरतें जिनके गिरफ्तार होने पूरे के पूरे शहर में बवाल हो गया था। लक्ष्मी देवी, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी भी एक फ्रीडम फाइटर थे। अपने पति के गिरफ्तार होने लक्ष्मी देवी घूंघट खोल कर घर तक बाहर आ गई और जितनी भी विदेशी कपड़े की दुकान थी, विदेशी शराब की दुकान थी, उनके शामी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजा ने यहाँ पकड़ ली, पकड़ के इसके ऊपर केस चलाया और जेल में डाल दिया। पर मेरे बेटे अंग्रेज इतने कसूद थे, इनने लक्ष्मी देवी जी को इसी जेल में बंद कर दिया जड़ा कोई भी लुगाई कैदी नहीं थी। इस तरह भाई पूरे शहर में बवाल हो गया। आखिर में अंग्रेजा ने झुकना पड़ा और लक्ष्मी देवी जी को लाहौर जड़ा महिला कैदी रहा कर दी, राजनीतिक कैदी, वहां भेजना पड़ा। आगे हरियाणा की वह छोरी जिसने महात्मा गांधी तक की भी बात मानने का मना कर दिया था
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करवाया और फिर दिल्ली की पहली मेयर बनकर बैठ गई थी। इनका नाम अरुणा आसिफ अली, पर असली नाम था अरुणा गांगुली। साल 1909 में कालका पंचकुला में पैदा हुई अरुणा आसिफ अली इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि अंग्रेजा ने इनको पकड़ती 5,000 रुपये उस टाइम का इनाम धर दिया था। साल 1932 में जब अरुणा आसिफ अली को अंग्रेजी सरकार ने पकड़ के तिहाड़ जेल भेजा तो भीतर जाके ने देखा कि अंग्रेजी सरकार का कैदिया के साथ बड़ा गंदा व्यवहार है, तो ये भूख हड़ताल पर बैठ गई और इनकी भूख हड़ताल ने कमाल करा। काफी हद तक अंग्रेजी सरकार का जो व्यवहार था कैदिया के गेल वो सुधर गया था। फिर साल 1942 में कांग्रेस ने मुंबई में कहा कि आजाद मैदान पर तिरंगा फहरा के हमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। पर यह खबर अंग्रेजा लग दे, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वह सारे के सारे जेल में गिर दिए ताकि वो आंदोलन शुरू ना हुए और झंडा ना फहराया जाए। पर हरियाणा की छोरी अरुणा आसिफ अली ने गिरफ्तारी तक बचते हुए अंग्रेजा के सारे सुरक्षा चक्कर तोड़ते हुए मुंबई के आजाद मैदान पहुंची। अरोड़ा जाकर तिरंगा लहरा दिया। यारे तय फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इस तरह अंग्रेजी सरकार इतनी खिंच गई कि अरुणा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके बेच दी और इसके सिर पे 5,000 रुपये इनाम में धर दिया। यो सब देखकर अरुणा अंडरग्राउंड चली गई और कोई भी इसने पकड़ नहीं पाया। पर बहुत थोड़ी अरुणा आसिफ अली बीमार पड़ गई तो महात्मा गांधी ने अरुणा आसिफ अली को पत्र लिखा कि तुम्हारे साहस और वीरता के प्रति मेरा हृदय प्रशंसा से भरा है, लेकिन तुम्हें भूमिगत रहकर अपने प्राण त्यागने नहीं चाहिए। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हो, तुम समर्पण कर दो और वो पुरस्कार प्राप्त कर लो जो तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। उस राशि को तुम हरिजन कार्य के लिए दे सकती हो या उस गांधी जी के लेटर की असली कॉपी आपके सामने है। अरुणा जी ने सारी उम्र यो गांधी जी का पत्र अपने द्वारा संभाल कर तो रखा, पर गांधी जी की बात नहीं मानी, मना कर दिया कि मैं समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हूं। 8 अप्रैल 1929 ने जब भगत सिंह और उसके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फकाए थे, उस टाइम पर अरुणा आसिफ अली और इसके पति आसिफ अली इसे दर्शक दीर्घा में बैठे थे। इनके मरे पाछे भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया था। हरियाणा की इस छोरी ने पंडित होंदे अपने तय 21 साल बड़े एक मुस्लिम तक ब्याह कर लिया था। हालांकि इसके पिताजी ने कदे भी इस ब्याह तक सहमति नहीं दी थी। अगली अपनी हरियाणा की छोरी उत्तर प्रदेश यूपी की मुख्यमंत्री बनी। अपने गेल जहर का कैप्सूल लेकर घूमया कर दी और 15 अगस्त 1947 ने देश ने जो पहली बार वंदे मातरम सुना था वो इसे छोरी ने गाया था। इसका नाम है सुचेता कृपलानी। साल 1908 में अंबाला में पैदा हुई थी। जब देश आजाद होया 15 अगस्त 1947 ने जो पहली बार देश ने वंदे मातरम सुना था वो इन्हीं की आवाज तय सुना था। जब देश का संविधान बनाने की बात आई और एक संविधान सभा का गठन किया गया तो औरतों का जो नेतृत्व मिला था वो सुचेता कृपलानी ने मिला था। इस हरियाणवी छोरी ने बहुत सारे अधिकार महिलाओं के संविधान में डलवाए थे। फिर साल 1962 में हरियाणा की यह छोरी यूपी तथा उत्तर प्रदेश तक एमएलए चुनी गई और इसके 1 साल बाद देश की पहली ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। और कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। आजकल सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त मानना है कि वह बड़ा टफ मुख्यमंत्री है, पर सुचेता कृपलानी की सुनो, जब ये मुख्यमंत्री थी उस टाइम पर सब तक पहली स्टेट एम्प्लॉयज की हड़ताल हुई थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। यह हड़ताल पूरी 62 दिन चली, पर सुचेता कृपलानी टस मस नहीं हुई जब तक ये जो एम्प्लॉयज के लीडर थे ये कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हो गए। इनकी इमेज उस टाइम पर बड़ी सख्त लीडर की बन गई थी। इनके बारे में यूं भी कहा जाए कि एक बार ये महात्मा गांधी जी के साथ नौखली बंगाल में गई थी तो ये अपने साथ साइनाइड जहर का कैप्सूल लेकर घूमया कर दी, क्योंकि उस टाइम में नौखली में ऐसा टाइम था कि किसी भी महिला के साथ कितने भी कुछ भी हो जा करता। जय आपने यह वीडियो बढ़िया लगी तो यार क्लिक करके यह वीडियो देख लो। हरियाणा के गद्दार किसने साल 1857 में देश के साथ हरियाणा के साथ गद्दारी करके देश गुलाम बनवाया था। बाकी आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बता दियो। ये थी अपनी वीरांगना दादी परदादी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने तई।